अगर आप भी मेरी तरह अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हो और आपको हर महीने आपके सेल्स डिपार्टमेंट से उनका रिपोर्ट मिलता है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग और बाकी सारी डेटा शेयर कर रहे हैं, अब ये हर महीने हो रहा है। सो जब ये डेटा आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक एक शीट में मंथ वाइज डेटा प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब आपका बॉस आपसे ये रिपोर्ट चाहता है तो वो ये नहीं चाहता कि आप मंथ वाइज उसको डेटा दें, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पूरे साल का जितने भी मंथ का अभी तक काम हुआ है वो सारा डेटा उसको एक ही शीट में देखने के लिए मिले। सो मेजरली लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा डेटा मांगा जाता है बॉस की तरफ से, वो हर एक शीट को कॉपी करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो चला जाता है और दूसरा गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन इसको एक छोटे से फॉर्मूला की मदद से किया जा सकता है। अब ये कैसे करना है, चलिए मेरे स्क्रीन पे आइए, मैं बताता हूँ। मंथ का और दूसरा है फरवरी मंथ का, इन दोनों मंथ में जो है हमने डेटा फिल करके रखा हुआ है। अब इस डेटा को जो है हमें एक ही जगह पे, मतलब इस अपेंड वाली शीट में ऐड करना है। अब ये कैसे होगा, तो सबसे पहले जनवरी मंथ पे आते हैं और यहाँ पे आपको कंट्रोल ए करना है जिससे आपका पूरा डेटा सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस टी बटन को प्रेस करना है जिससे ये डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे मंथ पे भी आपको सेलेक्ट करना है, सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अब ये दोनों डेटा जो हमारा टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे अपेंड करना है। अपेंड का मतलब होता है दोनों शीट्स को एक के नीचे एक लेके आना। अब ये होगा कैसे, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसके लिए आप लिखेंगे इज इक्वल टू वी स्टैक। जैसे आप वी स्टैक लिखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे आप टैब बटन को प्रेस कर दीजिए, फिर आपको आना है आपके फर्स्ट मंथ के डेटा पे, मतलब जनवरी मंथ के डेटा पे। अब ध्यान दीजिए दोनों मंथ में जो है वो हेडिंग कॉमन है, तो आपको बस एक ही बार हेडिंग को सिलेक्ट करना है। अब ये कैसे सिलेक्ट होगी, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, फर्स्ट जो आपका सेल होता है यहाँ पे आप क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो जिससे ये पूरा हेडिंग सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जिससे ये पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको कॉमा बटन को प्रेस करना है। जैसे आप कॉमा बटन को प्रेस करेंगे अब आप दूसरे टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो हम आ जाते हैं शीट नंबर 2 पे, और यहाँ पे हमें हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना, हम जो है यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम से शुरुआत करें। सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो को प्रेस करना है और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को प्रेस करना है। अब ये दोनों हो जाने के बाद आप सिंपली एंटर बटन पे प्रेस करिए। जैसे आप प्रेस करेंगे इन दोनों शीट्स का डेटा जो है आपको यहीं पे एक ही जगह पे अपेंड होते हुए दिख जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान था। अब आपके पास 1 साल का डेटा हो या 10 साल का डेटा, आप बस कुछ क्लिक्स की मदद से उस सारे डेटा को जो है वो वी स्टैक फॉर्मूला की मदद से एक जगह पे अपेंड कर, और ये डेटा अपने आप अपडेट भी हो जाता है। सो अगर आप पुरानी शीट में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, कोई भी डिटेल आप ऐड कर रहे हैं, तो ये नई वाली बनाई हुई शीट में ये डेटा अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करिए, अपने काम को आसान करिए, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब